उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को शुरू हुए अभी महज 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआती 2 हफ्ते उत्तराखंड के लिए और चार धाम यात्रा के लिए बहुत निराशाजनक रहे। उत्तराखंड में एक और चार धाम जहां पर अपने सारे पुराने रिकॉर्ड ये यात्रा तोड़ रही है, तो वहीं इस वर्ष शुरुआत से ही चार धाम यात्रा में बहुत सी अनहोनी भी देखने को मिल रही है। जो होल्डिंग्स पॉइंट है वहां पर स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की जाए और वो हर 2 घंटे पर एक रिपोर्ट भेजेगा इसकी कि वहां साफ सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है और जियो टैग करके वहां के फोटोग्राफ से भी भेजेगा। प्रयास यही है कि यात्रा सुरक्षित और सुगम जरूर रखी जाए। इस पूरी यात्रा के दौरान अभी तक कुल 52 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका अलग अलग मैं आपको फिगर दे दूं। गंगोत्री में 3 लोगों की, यमुनोत्री में 12 लोगों की, बद्रीनाथ जी में 14 लोगों की और केदारनाथ जी में 23 लोगों की। साथ ही साथ इस यात्रा के जो हम लोगों ने अनुभव किया है कि देखिए ये हमारा प्रदेश टूरिज्म पर बेस्ड है और यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है और ये हम लोगों का सौभाग्य भी है और हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। हमारे उन व्यवसायियों को जो इस यात्रा पर डिपेंडेंट होते हैं, निश्चित रूप से इसका काफ़ी लाभ मिला है। साथ ही साथ हम लोगों को इसमें कई और चीज़ों को सीखने का अवसर भी मिला है, क्योंकि आदमी अपने लर्निंग से ही हर चीज़ों को समझता है, जो अनुभव करता है। इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा प्राधिकरण जो पूरे प्रदेश का होगा बनाने की घोषणा की है और उसके लिए भी एक समानांतर एक कार्य चल रहा है। हो सकता है इसमें भी कुछ समय लगे। इस यात्रा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो न केवल इन हमारे चार धाम साहब बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में भी आने वाले जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे पूर्णागिरी जी का हो, जागेश्वर का हो, देवी धुरा जी का मेला लगता हो, कांवड़ मेला हो, इन सब के बारे में एक एपेक्स बॉडी रहेगी। मुख्य कार्य इसका बस यही रहेगा कि वहां पर क्या आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, प्लानिंग किस प्रकार की हो ताकि यात्रियों को और भी सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंचने और वापसी का मार्ग प्रशस्त हो, क्या क्या बेसिक एमिनिटीज वहां और दी जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को केंद्रित करने की बात की गई है। देखिए, वैसे तो बहुत ही चिंताजनक है अगर इस तरीके से लोगों की मौत हो रही है। पर मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ यात्री पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल स्थिति को भी छुपाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें मेडिकल चेकअप के साथ ही वो यात्रा को दुरुस्त करने का काम करें। और क्योंकि यहाँ पर क्राउड की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं चाक चौबंद है, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। जो हमारी एजेंसियाँ वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को भी इस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी अगर वो पहले पहुंच रहे हैं या ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो इस चीज़ पर भी ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि बुजुर्गों के लिए हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कुछ कमी होती है। तो मुझे लगता है कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए यात्री अगर यात्रा करने के लिए पहुँचेंगे तो ज़्यादा। देखिए, गढ़वाल कमिश्नर ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो है 52 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, तो बड़ा ही गंभीर मामला है। आखिर चार धाम यात्रा पे जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके जान माल की और उनके स्वास्थ्य की जो है किसकी जिम्मेदारी है। हम तो लगातार पिछले वर्षों से कह रहे हैं कि 21-22 में 22-23 में चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की मौतें हुई थी और सरकार को उससे सबक लेकर के चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी। हमने सुझाव दिया था कि चार धाम यात्रा में जितने भी CHC सेंटर हैं, जिस पर जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियाँ हों, वहाँ पर जो है सारे चिकित्सीय उपकरण रहने चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए और जहाँ पर भी चार धाम यात्रा के बेस हैं वहाँ जो है विशेष टीमों की व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी सबक जो है पिछले वर्षों की घटनाओं से नहीं लिया और अभी यात्रा की शुरुआत में अगर मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो पूरी की पूरी यात्रा जो है बाकी है। आखिर स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं?
जिनकी इस पर पूरी पूरी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है इसका विशेष संज्ञान लेना चाहिए और व्यवस्थाएं जो है बनानी चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े में जो है सुधार हो और उनको जो है इस तरीके की दिक्कतों का और अप्रिय घटनाओं का सामना न करना पड़े। आखिर जो भी हमारे प्रदेश में श्रद्धा से चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है, उसकी सुख सुविधा, उसके स्वास्थ्य की जो है रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई तैयारी नहीं की, लापरवाही की और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन यात्रा शुरू हुए 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, तो श्रद्धालु तमाम बड़ी संख्या में अब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अब चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के भी अब 25 मई को कपाट खोल दिए गए जाएंगे और कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु अब बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुँचेंगे। और क्या गर्मियों के मिजाज में माहौल बनेगा, लेकिन एक चिंताजनक विषय गढ़वाल आयुक्त ने एक आंकड़े जारी किए हैं। गढ़वाल आयुक्त जो रविशंकर पांडे हैं, उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं और उसमें जो है अभी तक चारधाम यात्रा में जो है 52 लोगों की मृत्यु के आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं। उनका कहना है कि अभी तक जो चारधाम यात्रा है उसमें 52 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा आंकड़े जो है 23 लोगों की मृत्यु केदारनाथ धाम में हुई है। ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि उत्तराखंड में अब इसके 15 जून के बाद लगभग मानसून दस्तक देता है, तब उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। उस समय जो मौत का आंकड़ा, उस पर सरकार कैसे नियंत्रण पाएगी। और जब चारधाम यात्रा जब अपने अंतिम चरण में होगी, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब यात्रा में चारधाम यात्रा के कपाट बंद होंगे, चारों धामों के कपाट बंद होंगे, उस समय जो मौत का आंकड़ा होगा, उस समय तक जो मौत का आंकड़ा होगा उसको सरकार किस प्रकार कम करेगी। जबकि यात्रा शुरू हुए महज 2 हफ्ते के भीतर ही 52 लोगों की मौत जो है वो एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए बना है और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य महकमे को इसको और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा पीरियड यात्रा के लिए है। 6 महीने से अधिक का समय अब रह गया है और 6 महीने लगभग समय रह गया है और सरकार और स्वास्थ्य महकमा को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि चारधाम यात्रा में जो ये मौतों का आंकड़ा है, ये श्रद्धालुओं को जो है बेहतर सुविधा किस प्रकार दी जाए। चारधाम यात्रा में 52 लोगों की मृत्यु के बाद अब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा उठता है, आखिर कब स्वास्थ्य महकमा जागेगा, आखिर कब सरकार जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा यात्रियों को देगी, आखिर क्यों 2 हफ्ते में ही जो है 52 लोगों की मृत्यु उत्तराखंड में हुई है। आखिर पहाड़ों के साथ, चारधाम यात्रा के साथ ही पहाड़ के जो दुर्गम क्षेत्र है उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। आखिर कब एसी कमरों से डॉक्टर निकलकर पहाड़ की तंग गलियों में जाएंगे और वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। कब सरकार जो है पहाड़ों में बेहतर चिकित्सा सेवा देगी, क्योंकि चारधाम यात्रा एक मौत का आंकड़ा, 52 लोगों की मौत का आंकड़ा एक विषय नहीं है, ये और पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके लिए भी एक चिंताजनक विषय है। और सरकार और स्वास्थ्य मंत्री और तमाम स्वास्थ्य महकमे को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं और चारधाम से इतर जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको पहाड़ों में किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए अपने सहयोगी अनिमेश सजवाण के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24x7 देहरादून। अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, संकेत तो अच्छे नहीं है, हालांकि जन सैलाब काफ़ी उमड़ रहा है चारधाम में, लेकिन शुरुआती दिनों में 2 हफ्ते में ही 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ऐसे ये मौतें क्यों हुई और अब सरकार जान माल का नुकसान ना हो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था अब करने जा रही है? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है। लेकिन अगर शुरुआती दौर की दिनों की ही बात की जाए, अभी 2 हफ्ते चारधाम यात्रा शुरू हुए हैं, लेकिन अभी से ही जिस तरीके से व्यवस्थाओं का चरमराई हुई है, लगातार अव्यवस्थाओं का जो अंबार चारधाम यात्रा में खड़ा हुआ है, जिस तरीके से चाहे भीड़ नियंत्रण की बात हो, उसमें कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई, चाहे और व्यवस्थाएं हो, तो ये इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 52 लोगों की मौत चारधाम यात्रा में हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर इन मौतें किस वजह से हुई है, अभी इसका डेटा जो है निकाला जा रहा है। हमने आज उत्तर स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तराखंड विनीता शाह से भी बात की थी। उनका कहना है कि इसका डेटा अभी निकाला जा रहा है कि किस वजह से इनकी मौत हुई है, क्या कारण मौत के रहे हैं, तो ये तमाम डेटा भी जो है प्रशासन के द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार जब चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही तमाम बातें कही जा रही थी कि इस बार
100 एम्बुलेंस लगाई गई है, 52 डॉक्टरों की तैनाती एक्स्ट्रा की गई है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक 52 लोगों की जो मौत हुई है और पिछले वर्ष की भी बात की जाए तो यह आंकड़ा 200 से ऊपर का था। तो ऐसे में अभी शुरुआती दिनों में ही 52 लोगों श्रद्धालुओं की मौत होना काफी चिंताजनक ये विषय है। और हालांकि सरकार का कहना है कि लगातार जो है स्क्रीनिंग जो 50 साल से ऊपर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी की जा रही है। और उन्हें लगातार जो है ये हिदायत भी दी जा रही है कि अगर कोई उन्हें परेशानी है या हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ है, डायबिटीज है या अन्य कोई बीमारी है तो वो यात्रा करने से बचे। और ऐसे में जो यात्रा वो कर रहे हैं अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराकर ही जो है यात्रा करे। सरकार शासन प्रशासन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग हो रही है कई यात्री उसमें ऐसे भी है जिन्हें मना किया जा रहा है कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है पहाड़ों के अनुरूप, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर जब जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज का भी असर होता है। तो ऐसे में लेकिन बावजूद उसके श्रद्धालु जो है यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है। हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं लगातार जो है चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है और अव्यवस्थाओं के चलते भी जो है कई श्रद्धालुओं की मौत जो है हो रही है। चाहे भीड़ की बात हो, काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। भीड़ नियंत्रण को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था फिलहाल भी जो है नहीं बनी हुई है और लगातार जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर भी कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बनी हुई है। तो ये भी एक कारण है जिस तरीके से जो है श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। अरुण, बीते रोज मुख्यमंत्री ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक ली थी। एक बड़ी बैठक थी जिसमें आनंद वर्धन को, जो कि ACS हैं, ये मुख्यमंत्री के सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनको उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में पूरी यात्रा होगी। शासन के बड़े अधिकारी और पुलिस के IG स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब चूंकि ये लोग अपना मोर्चा संभाल लेंगे, जो ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो 52 लोगों की जान गई है, तो क्या एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई उन पर, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, और क्या जो इंतजामात थे स्वास्थ्य सुविधाओं के वो मुकम्मल नहीं थे? वजह क्या बताई जा रही है? जी रोहित, बिल्कुल देखिए हम लगातार वही चीजें सामने आ रही हैं। चाहे जिस तरीके से जो अभी 52 मौतें हुई हैं, 52 श्रद्धालुओं की जान गई है, ये किस कारण से हुई है, किस वजह से हुई है, अभी इसका डेटा जो है वो निकाला जा रहा है। और अभी इसकी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है कि इस वजह से जो है उनकी मौत हुई है या अस्पताल में नहीं ले जाया गया। तो लेकिन हालांकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि अस्पताल जो शुरू के दिन में 3 लोगों की मौत हुई थी, तब उनका एक बयान आया था कि किसी की मौत जो है अस्पताल में नहीं हुई। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी किस वजह से ये मौतें हुई हैं और क्या कुछ कारण रहे हैं तो व्यवस्थाएं नहीं हुई, इस वजह से कितनी मौतें हुई हैं, तो ये अभी पूरा डेटा निकाला जाएगा और जांच होगी। और जांच में ये चीजें होगी कि जो 52 श्रद्धालुओं की अभी तक मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, किस वजह से जो है इन 52 श्रद्धालुओं की जो है वो मौत हुई है। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारियाँ दी।